अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ ट्यूब की जानिब से आपका मेज़बान डॉक्टर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं दोस्तों, ठीक ठाक हैं आप? दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश जो कि मैं हमेशा आपसे करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर अच्छी वीडियो जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ पर, बीमारियों पर बनाई जाती है और उन बीमारियों का इलाज उसमें बताया जाता है, आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे, तो मेहरबानी करके आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, हमारे मुस्तकिल सब्सक्राइबर बने, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है आजकल, ख़ास तौर पे नौजवानों में, जवानों में, मैं ये कहता हूँ कि मर्द ज़ात में, हर उम्र में ये बहुत अहमियत का हामिल है। हम बात करेंगे अज़ूए ख़ास के हवाले से, जिसे इंग्लिश में पेनिस भी कहते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में कुछ नौजवान बेरारवी का शिकार हैं। नौजवानी में वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं, कुछ ऐसे रास्तों पे निकल जाते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, जिसकी वजह से उनका अज़ूए ख़ास जो है वो साइज़ में छोटा रह जाता है। अज़ूए ख़ास के जो मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते, जिसकी वजह से वो अज़दवाजी ज़िंदगी में उस लुत्फ़ से फ़ायदामंद नहीं हो सकता जो कि प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यानी कि एक सेहतमंद अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसकी भी कुछ ख़ास वजूहात हैं, बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नौजवान उस चीज़ से परहेज़ करें ताकि आने वाले वक्त में किसी भी ऐसी मुश्किल का सामना उन्हें न करना। दोस्तों, एक लफ्ज़ है मुश्तज़नी, जिसे इंग्लिश में हैंड प्रैक्टिस कहा जाता है। हमारे मोस्टली नौजवान इस बुरी आदत का शिकार हैं। इस बुरी आदत में, इस बुरे फ़ेल में काफ़ी सारे नुकसानात हैं, जिसमें से चंद मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो आपकी अज़ूए ख़ास की रगें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिनकी वजह से आपका जो खून है वो प्रॉपर गर्दिश नहीं करता, जिसका नुकसान इस सूरत में होता है कि आपका उज़ू जो है वो सिकुड़ जाता है, साइज़ में छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आप किसी भी औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और वो औरत, वो आपकी बीवी है या जो भी, वो आपसे दूर हो जाती है। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि इस हरकत से बाज आएं, परहेज़ करें, ताकि आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी में उन्हें किसी किस्म की कोई दुश्वारी न हो। तो दोस्तों, हम आते हैं अपनी टॉपिक की, जो हमने आपको इस बीमारी की मेडिसिन बतानी है, दवाई बतानी है, उसकी तरफ। बहुत आसान इसका तरीक़ाकार है, तरीक़ा इलाज है, और इस दवाई को तैयार करने का तरीका भी बहुत आसान है। नोट कीजिएगा। नंबर 1, लहसुन, जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक सब्ज़ी है, हम अक्सर अपनी रेसिपीज़ में उसे यूज़ करते हैं खानों में। लहसुन, आपने खुश्क लहसुन ले लेना है जनाब, 20 ग्राम। उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, छील लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, ये आपने 50 ग्राम लेना है। लहसुन को आपने, लहसुन का पेस्ट बनाना है। अच्छा, एक होता है पेस्ट, बिल्कुल वो उसको मेल्ट कर देते हैं, पीस देते हैं। दोस्तों, ये जैतून का तेल आपने देखा, ये लहसुन है छीला हुआ, ये दोरी सोटा एक इंस्ट्रूमेंट है, अक्सर हम किचन में इसे इस्तेमाल करते हैं। लहसुन अब हम इसमें डालेंगे, आप देख रहे हैं, और इसको हम पीसेंगे।
अच्छा, इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड नहीं करना, मेल्ट हो जाता है। इसकी हमने ओरिजिनल कंडीशन को बरकरार रहने देना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बिल्कुल रियलिटी दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये मेडिसिन तैयार करने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, किसी दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। जैसा आप देख रहे हैं, हम इसे पीस रहे हैं। इसको पीसने के बाद अब एक बर्तन लें, फ्राई पैन टाइप। इसे चूल्हे पे रखें। अब हम इसमें 50 ग्राम जैतून का तेल डालेंगे। देखें, ये 50 ग्राम हम इसमें जैतून का तेल डाल रहे हैं। अब हम इसमें लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो हम इस तेल में, इस ऑयल में डालेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हम इसमें डाल रहे हैं 20 ग्राम लहसुन का पेस्ट। हमने 50 ग्राम जैतून के तेल में डाला। अब हम इसे हल्की आंच पे पकने देंगे। अब इसे थोड़ा सा ये फैला दें ताकि ये तेल में अच्छी तरह से भीग जाए। इसे हल्की आंच पे पकने दें। थोड़े ही टाइम बाद इसकी शक्ल तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अब देखें, लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है ये। हमने इसको पकाते रहना है। अब देखें दोस्तों कि ये इसकी शक्ल चेंज होती जा रही है। अब ये डार्क ब्राउन हो चुका है। हमने इसे मुसलसल पकाते रहना है क्योंकि जब तक ये जल के काला नहीं होता तब तक हमने इसे हल्की आंच पे पकाते रहना है। देखो दोस्तों, आपने देखा कि ये ब्लैक हो चुका है तकरीबन, और इसका ऑयल का कलर आप देखें कि वो चेंज हो चुका है। अच्छा, ये ऐसा है दोस्तों कि ये लहसुन के अंदर जो कुदरती तौर पे रस होता है वो इस तेल के अंदर मिक्स हो जाता है, और वो तब तक नहीं होता जब तक ये जले ना, ये काला ना हो। ठीक है, हमने तब तक इसे पकाते रहना है हल्की आंच पे। अच्छा दोस्तों, अब ना हम एक बर्तन लेंगे। देखें, एक बर्तन लेंगे हम, ये प्याला लेना है हमने। इसमें हमने एक मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करना है। ये देखें, इसको इस कपड़े से अब हम फिल्टर करेंगे। अब देखिए, हम इसको इस तरह से फिल्टर कर रहे हैं कि ऑयल इस बर्तन में जाए। अच्छा, अब ये जो इसका ये जो रॉ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, ये गोदा जो है ब्लैक कलर का, इसको हमने फिल्टर कर लेना है ताकि इसके अंदर से अच्छी तरह से जो ऑयल है वो निकल जाए। अब देखिए, इसे हम अच्छी तरह से फिल्टर कर रहे हैं ताकि इसके अंदर से ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। हमने इसे फिल्टर कर लिया। अब इसका जो गोदा है, वेस्ट मटेरियल है, इसे वेस्ट कर दें। अच्छा, अब देखें, ये हमारी मेडिसिन तैयार हो गई है, उस बीमारी की मेडिसिन। ये ऑयल जो है ये हमारी मेडिसिन है। अब मैं इसको आपको ये आप ठंडा होने दें, इसके बाद मैं आपको इसको इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ।
دیکھیں دوستو، اب 5 سے 10 قطرے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے عضو خاص پر لگانے ہیں اس طرح سے۔ اچھا، اب اس کا مساج دیکھیں کیسے کرنا ہے۔ جڑ سے لے کے آپ نے کیپ کی طرف اس کو لے کے جانا ہے، اور یہ عمل آپ نے 5 سے 10 منٹ تک ڈیلی کرنا ہے۔ اچھا دوستو، یہ 10 سے 15 دن لگاتار آپ یہ عمل کریں۔ اس عمل کے کرنے سے اچھا اب دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، اب یہ دیکھیں یہ ایک پلاسٹک کی ڈراپر ہے، اس طرح کے ڈراپر میں آپ اسے ڈال کے محفوظ کریں تاکہ آپ کو ڈیلی استعمال میں آسانی ہو۔ اچھا دوستو، اب آپ اس میڈیسن کو 10 سے 15 دن ڈیلی استعمال کریں، اور آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا دوست ڈاکٹر ملک۔ اللہ حافظ۔